We'll start with a small intro today. द्वारका एक्सप्रेसवे जो लोग जानते हैं, जो यहाँ पर गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, तो ये बीरबल की खिचड़ी हो गया है। मतलब इतने समय से आ रहा था और बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तो काइंड ऑफ आंखें पथरा गई हैं कि कब आएगा, कब होगा। देखते देखते बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगा। अभी कुछ को रियलाइजेशन है, कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स अटके, कुछ बने। बट जैसे बीरबल की खिचड़ी को लास्ट में देयर वाज अ फीस्ट, अब ऐसा लग रहा है कि और 2-3 महीने में द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी भी इट विल एक्चुअली कम आउट द वे इट वाज प्लान्ड, या जैसा कि मार्केटिंग करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसके अंदर शुरू में पैसा लगवाया गया। सो विद दैट एज अ बैकड्रॉप, मैं आपको एक वॉक यू थ्रू अ प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, प्लीज बेयर। सो द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकेशन के एनालिसिस, ओवरऑल हाउ डज इट pan out in the next 5, 10, 15, 20 years. That would be how we'll take ahead today's session. सबसे पहले समझते हैं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का बेसिक अलाइनमेंट क्या है। सो दिस प्लेस वेयर, अभी जहां मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग NH8 या NH48, पहले NH48 होता था, अब उसको NH8 किया है। दिस पॉइंट वेर यू सी द डार्क ब्लू लाइन जो ऊपर की तरफ से आ रही है, ये नेशनल हाईवे 8 शिव मूर्ति महिपालपुर से जस्ट आगे निकलती, वहां पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे का शुरुआत होना है। इनफैक्ट आई वुड नॉट इवन कॉल दिस द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका ऑफिशियल नाम है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। सो ये शिव मूर्ति से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड आएगी आगे चल के, और द्वारका सेक्टर 21, 22, 23 उस जनरल एरिया से दिस विल टेक अ लेफ्ट टर्न, मूव टुवर्ड्स गुड़गांव, एंड उसके बाद में गुड़गांव का जो ओल्ड गुड़गांव के पीछे से काइंड ऑफ उसको सरकमवेंट करती हुई एक बाईपास बनाती हुई वापस से नेशनल हाईवे 48, अर्स्टवाइल नेशनल हाईवे 8 पर खिड़कीदोला टोल पर आकर के वापस से नेशनल हाईवे को ये मीट करेगी। खिड़कीदोला टोल का एक और लैंडमार्क जो है, वो पुराने टाइम का एक बहुत ही फेमस हल्दीराम का शोरूम कम फैक्ट्री है। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर स्ट्रेच हैज बीन प्लान। ये टोटल जो दूरी है दैट इज 27.6 किलोमीटर्स। इसको अगर हम थोड़ा सा एक ब्लोन अप मैप के ऊपर देखते हैं, सो ये बजघेड़ा से स्टार्ट है, ये गुड़गांव के अंदर जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स इन बजघेड़ा एंड देन टचेज द नेशनल हाईवे 8 है। ये नेशनल हाईवे 48 है, ये ओल्ड गुड़गांव का स्ट्रेच है। इस तरफ जो राइट की तरफ आप देखते हैं नेशनल हाईवे 48 के, दैट इज द गुड़गांव सेक्टर्स व्हिच हैव कम अप एट अ लेटर स्टेज। अब इसको और आगे देखते हैं, दिस इज यू कैन सी, ये हरियाणा के अंदर जो है, इसको द्वारका एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, जिसको कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड का ये जो हिस्सा जो हरियाणा में है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है विच स्टार्ट फ्रॉम बजगेड़ा, जो पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा। कम्स अलोंग यहाँ पर ये पूरा पुराने जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाले सेक्टर्स हैं उनके ऊपर आते 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 यहाँ आकर के नेशनल हाईवे 8 को टच करता है। इसको और ब्लो अप, व्हील डबल क्लिक डाउन। सो दिस इज वेयर सेक्टर 111, 112, 113, न्यू पालम विहार फेज 2, ये पालम विहार है एग्जिस्टिंग गुड़गांव सेक्टर 1, 2, 3, and there is a railway line which is going here. This railway line is the one which connects Delhi to Jaipur and beyond. So इधर पालम विहार, पार्क हॉस्पिटल, ऑल दोस थिंग्स, DSY, और उससे लगभग 2 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज यू हैव द्वारका एक्सप्रेसवे, इंथ्रीम कैपिटल सेक्टर 111, और नीचे आए यही आगे लीड करता हुआ नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे। दिस जंक्शन इज वेयर इट, ये रोड आपको पैरेलल जाता है जो पीछे है टुवर्ड्स द हीरो होंडा चौक। यहाँ से सेक्टर ऊपर की तरफ आके बसई गांव से निकल के हीरो होंडा चौक आता है, और फर्दर आते हैं। दिस कर्व इज वेयर द 37 सेक्टर, 36 सेक्टर, 38 सेक्टर इज ऑन द राइट, ये रामप्रस्था दी एज और ऑल दीज 37C वगैरह है, और लेफ्ट की तरफ सेक्टर 99, 98 फर्दर कमिंग अप। नाउ दिस इज स्टार्टेड कमिंग गोइंग टुवर्ड्स मीटिंग NH8, और इसके लेफ्ट में जो है सेक्टर 88, 89 न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स हैं। फर्दर अप दिस स्ट्रेच इज वेयर इट मीट्स द नेशनल हाईवे 8, ये मानेसर का जो खिड़की दोला वाला टोल प्लाजा है, और यहाँ पर इसके आसपास में देयर इज अ रोड विच इज जिसको इंटरचेंज, मल्टी ग्रेड सेपरेटर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। दिस इज द गुड़गांव
मास्टर प्लान जिसमें अगर आप देखेंगे ये वाले जो सेक्टर्स थे 111, 113, और इनके नंबर्स जैसे जैसे रिड्यूस होते गए आगे आते आते आते, बाय सेक्टर 83 इट स्टार्ट्स टचिंग द नेशनल हाईवे 8 रोड. एज ऑफ नाउ कैन बी क्लियरली सीन इट इज अबाउट टू बी ओपन इन अनदर 2 odd months. पीपल विल बी एबल टू यूज इट. सो अब अलाइनमेंट बहुत क्लियर, मैप को ग्राउंड के ऊपर भी कनेक्ट किया जा सकता है एंड द अलाइनमेंट इज क्वाइट क्लियर देयर. मूविंग ऑन, व्हाट इज Dwarka Expressway? इसके कुछ bare facts of the northern peripheral road. It is known as the National Highway 24-8BB in the NHAI records. The total length of entire stretch from Delhi, starting from Mahipalpur till supplementing the entire Gurgaon, old Gurgaon side and coming and retouching the NH48 is 27.6 kilometers. This is an elevated grade separated 8-lane expressway. ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे क्या होता है? इसको जहां तक हो सकेगा एक्सप्रेसवे के ऊपर किसी तरह की लाइट्स या ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं होगा. ट्रैफिक का मूवमेंट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट इंटरसेक्शंस विच आर, उनके एलिवेशंस के हिसाब से उनकी ग्रेड सेपरेशन होगी. इन द सेंस कि किसी को ऊपर एंटर करना है एक्सप्रेसवे में, सो वहां से वो धीरे 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 अलग अलग स्पीड से और उनको कर्व दे करके एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री की जाएगी और उसी तरह से सेपरेटेड ग्रेड के थ्रू वो एग्जिट कर पाएंगे. अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इज व्हाट यू सी ऑन द धौला कुआं इन दिल्ली या एम्स फ्लाईओवर जो है, दोज आर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस. सो द्वारका एक्सप्रेसवे का एंटायर जो 27.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, it has been planned with that grade separation in mind. Therefore, a grade separator expressway maintains the speed of the traffic while reducing the chances of an accident. Because entry exits के लिए किसी तरह के barriers नहीं होते. People can keep on going and coming as the flow of the traffic. Pickup is at Mahipalpur and touchdown is at खिड़की धोला. इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अभी तक लग चुकी है या अभी जो थोड़ा काम बाकी है या लगना है, that is approximately 9,000 crores, which is a massive cost. The entire project has been conceived in 5 packages. आप इसको 5 packages कहें या 5 stages कहें. Package 1 is Mahipalpur से Bijwasan, which is in Delhi. Now that is not impacting the Gurgaon real estate as of now, but that is where this package is. इसका status, it is under construction as of today. Since 2020 September से इसका construction start हुआ and this is in as of today it is under construction. Then second package जो है वो है बिजवासन रेलवे अंडर ब्रिज से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर. बिजवासन इज द लास्ट विलेज ऑन दिस साइड ऑफ दिल्ली. वहाँ के रेलवे अंडर ब्रिज से जो ये कनेक्टिविटी टू हरियाणा, दिस इज अराउंड 4.2 किलोमीटर्स. इसका काम चल रहा है और ये सेक्टर 25 द्वारका के वहां से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा और दिल्ली से फिर जब ये पैकेज 2 कंप्लीट होगा तो दिल्ली से गुड़गांव की सीमलेस कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. पैकेज 3 इज टुवर्ड्स द दिल्ली हरियाणा बॉर्डर बसई रेलवे ओवरब्रिज से, जो दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर सेक्टर 111 से स्टार्ट हो रहा है, जहां से हरियाणा स्टार्ट होता है, वहां से बसई ओवरब्रिज विच वाज एज लीनियरली अलाइन टू हीरो होंडा चौक, उस वाले लोकेशन को पैकेज 3 कहा गया है, which is an approximate distance of 10.2 kilometers. Not approximate, the distance is 10.2 kilometers. ये लगभग तैयार है. Another 2 to 3 months you will be able to move easily on this particular stretch. पैकेज 4 जो खिड़की धोला तक है, उसके अंदर भी काफी काम तैयार हो चुका है. The new deadline which has been given by NHAI is June 2023. So I'm assuming another 3 महीने में आपको वहां पर काफी easily movement मिल जाएगा. जो लास्ट पैकेज है दैट इज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी विच इज फ्रॉम महिपालपुर टू T3 IGI. इसका अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना है, इसका टेंडर नोटिस पेंडिंग है, बट इट इज नॉट दैट मेजर एन इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स या रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हरियाणा में हैं जिनकी हम बात करेंगे. जो जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे कहते हैं वो मेजरली पैकेज 3 एंड पैकेज 4 हैं which are part of the Dwarka Expressway, which is in Haryana, which is from Haryana and Delhi border sector 111, 112, 113, वहां से लेकर के सेक्टर 83, 84 जो नेशनल हाईवे 8 पर आकर के कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 48, 8. What are the size and the span of real estate market alongside
Dwarka Expressway. Astride Dwarka Expressway, there are 32 sectors from 88 to 114, 37 A, B, C, D. I have purposely not included sector 81, 82 वगैरह. We have kept that as a separate discussion and as a separate micro market, that is New Gurgaon. So ये 32 सेक्टर जो वो हैं which are astride Dwarka Expressway till sector 99, and after that it is sector 99 until 114, 115 sector. Right side में where the Dwarka Expressway is bulging around sector 37 A, B, C, D. The total, there are around 32 sectors. Total area which is under development in these sectors of the Gurgaon Master Plan 2031 is approximately 22,000 से 25,000 एकड़, जिसमें से 480 से 500 एकड़ का हाई राइज डेवलपमेंट कुछ आ चुका है, कुछ आएगा. This is the total high rise development as per the today's master plan, which is going to be there in next due course of time. Approximately 2.5 लाख dwelling units high rise के होंगे इन sectors में, और 4 लाख dwelling units low rise residential development के होंगे. Estimated population जो अगले 15 से 20 साल इन 32 sectors में settle होने वाली है is expected to be around 22 to 26 lakhs. These are the broad estimates. इसके ऊपर कौन कौन से projects हैं? As of now, the projects on Dwarka Expressway are a mix of ready to under construction projects. High rise भी है, low rise भी है, residential and commercial हर तरह का mix है. I'll just share this spreadsheet with you, जिसमें there are some indicative projects, broad indications, projects which we have been recommending to our clients. So projects are regular housing में Signature Global City है. This is in sector 37 वाला location. Prices are from 90 lakhs to 1.8 crore. Then Hero Homes, which is going to be possession soon. This is in the range of 1.1 to 1.15 crore. M3M Woodshare, which is already completed, in the range of 1.1 crore to 1.7 crore. Shapurji Pulonji Joyville, which is again in the range of 1.1 to 2.5 crore. Then ATS का project है Cocoon, which is in the range of 1.6 to 2.5 crore. Experion Hatsong 1.1 to 2.5 crore. M3M Capital 1.5 to 2.5 crore. Tata Lavida 1.5 to 2.5 crore. These are some of the recommended projects which we have found in our working to be good projects along this stretch. There are a lot of other projects also. इसके अलावा luxury segment में इसके अंदर there is a considerable demand because a lot of people from the western southern Delhi are moving towards this area and wanting to buy houses. They have a bigger pocket to spend money. So some of the luxury projects, most of them under construction, except the one at serial number 4 and 5, Tata Gateway and Shobha City. So, and Winchance is also completed. M3M Crown 2.5 crore से 3.5 crore. Tata Gurgaon Gateway 2.5 crore से 3.5, 4 CR. Shobha City 2.5 to 6.25 depending on the product mix. Experian Winchance 2.5 to 9 CR. And Trisumi Waterfalls 2.5 to 9.5 CR. This is a Japanese project, one of the Fortune 500 companies of the Japanese economy. They are constructing this project in collaboration with an Indian partner. So coming back to, so these were some of the indicative projects. Other than this, along the 32 sectors which I mentioned, there are approximately 70 odd residential projects of different shapes, sizes, prices. But broadly speaking, a 3-bedroom is costing, unless until it is on DDJY plotting or it is a small size, the 3-bedroom approximate costing is around 1.3 to 1.4 CR in a decent project along the Dwarka Expressway. The closer you go towards Delhi, the higher the prices are. So that means the project, the sectors which are higher in number 111, 112, 113, 114, वहाँ पर prices आपको ज़्यादा मिलते हैं. जैसे जैसे आप reducing numbers की तरफ आते हैं, so the prices are slightly less. So आपको मैंने एक suggested list of projects दिखाया. Next, what is the density and price scales as of now? अगर हम ये देखें कि सेंट्रल दिल्ली से स्ट्रेच करते हुए आते हैं, सेंट्रल दिल्ली का डेंसिटी एज ऑफ टुडे इज 30,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड देन नेक्स्ट इज, और वहां पर अभी जो प्राइसेस हैं दैट इज 45,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. वेस्ट दिल्ली का डेंसिटी 17,500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. एवरेज रेजिडेंशियल स्टॉक प्राइसेस आर 30,000 per square feet. Dwarka ka density of people is
9,300 per square kilometer. Average residential prices are 18,000 per square feet. And Dwarka Expressway का density is around 3,000 per square kilometer. Average residential prices are 9,000 per square feet. इस पर्टिकुलर कंपैरिजन को बताने का कारण ये है कि अगर हम अगले 10, 20, 30, 40 साल देखें तो जैसे जैसे डेंसिटी इस एरिया में बढ़ेगी, वी हैव अ इंडिकेटिव फिगर एज टू व्हाट the prices are when the density touches 30,000 per square kilometer, or the density touches 17,500 per square kilometer, or the density touches 9,300 per square kilometer. ये आज के रेट्स हैं. इम्प्लीकेशन बीइंग द्वारका एक्सप्रेसवे में जब आने वाले टाइम में डेंसिटी बढ़ेगी तो उस समय के रेट इससे ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होगा. डेवलपमेंट टाइमलाइंस विच वी एनविसाज नेक्स्ट 5 years. द्वारका एक्सप्रेसवे अगले 3 महीने में चालू होता है. बेसिक रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, उसके साथ का सपोर्टिंग कमर्शियल जो है वो आने लग जाएंगे. कुछ कमर्शियल आ गए हैं, उनके अंदर धीरे धीरे और रिटेल ऑप्शंस वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे. डेंसिटी अगले 5 साल में वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज बाय अराउंड 1.5 times. सो अभी जो 3,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है वो बढ़ के लगभग 4,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएंगे. Then the price should increase by 50 to 60% overall. When I say 50 to 60%, this is the price of the entire market. Project wise fluctuations होंगे, कुछ projects के अंदर ज़्यादा price बढ़ेगा, कुछ projects में कम बढ़ेगा, depending on the buyer preference, depending on the quality of the project, depending on the base price. In 10 years, we think that sector 111, 12, 13, 14, 15 ये जो दिल्ली के आसपास के सेक्टर्स हैं जहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की ऑलरेडी मास्टर प्लान जोनिंग है, वहाँ ऑफिस स्पेसेस आने लगेंगी, जिसकी वजह से और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. रिलायंस का एमिटी विच इज फर्दर अहेड, जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं दिख सकता है बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स झज्जर, उसके अंदर काफी काम आ जाएगा. पटौदी रोड की कनेक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, उसमें भी कुछ रुकावट आई है, बट आई थिंक दैट्स हाउ ऑल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वर्क. सो वो जब रुकावट खत्म होगी अगले 10 साल में, पटौदी रोड की कनेक्टिविटी से जो NH8 के पैरेलल पटौदी रोड भी एक मेजर कैरेज वे बन जाएगा. Density का increase we envisage in next 10 years would be around 2x, which implies that would be around 6,000 odd people, and therefore the price should increase by then by around 150 odd% of the overall location. जो ये 32 सेक्टर की हमने बात करी, एवरेज प्राइस इंक्रीज 15 years में और बड़े कमर्शियल स्पेसेस आने चाहिए, given the fact that द्वारका एक्सप्रेसवे and adjoining जो उसके साथ में मास्टर प्लान रोड्स हैं, like there are 275-meter master plan roads with service lanes of 12 meter each. So that means लगभग 100 मीटर की वो रोड्स हैं, 150 मीटर स्पैन का एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे. सो देयर आर गोइंग टू बी बिगर कमर्शियल फॉर्मेट्स व्हिच विल कम. जब यहाँ पर सफिशिएंट लोग आ जाएंगे, उन कमर्शियल फॉर्मेट्स में आने वाले रिटेल को या उस बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए देयर कुड आल्सो बी सम, not some, quite a number of 5-star properties along the expressway for supporting the increased economy in this particular. मेट्रो की कनेक्टिविटी अगले 15 साल में उम्मीद की जा सकती है. 15 मैंने इसलिए बोला बिकॉज एज ऑफ टुडे मेट्रो का कोई फिलहाल प्लान नहीं है इस एरिया में. डेंसिटी शुड इंक्रीज बाय 3x. प्राइस शुड इंक्रीज इन 15 years by around 500% due to multiple factors. 20 years, we envisage this would be a completely developed urban landscape. Density 4x से बढ़ के लगभग 12,000 लोग per square kilometer on these 30-35 odd sectors which we spoke, and the price should increase by 15x to about average of 1,30,000 per square feet. And since this call is being recorded and this would be put up in YouTube, so yes, we stand by these estimates. What are the limiting factors जिनकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे के ग्रोथ में आने वाले टाइम में कुछ लिमिटेशंस हो सकती है? वन, दिल्ली अभी भी अपने लोगों को गुड़गांव और नोएडा काम करने के लिए भेजता है. दैट मीन्स कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा, सो द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी कुछ ऑफिस स्पेसेस का आना जरूरी है. Delhi itself does not absorb the newer workforce. Delhi still has a majority of people going towards central Delhi for government jobs. या they come to Gurgaon or they come to Noida. Therefore, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी एज ऑफ टुडे बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस या ऑफिस फ्लोर प्लेट्स नहीं है. दिल्ली के अंदर कोई ऑफिस या इंडस्ट्रीज की जगह नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न दिल्ली और नॉर्दर्न दिल्ली जिसका मेजर इन्फ्लक्स द्वारका एक्सप्रेसवे से आने वाला है,
वहां से उसके बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का माइग्रेशन का सपोर्ट मिलना इस एरिया को नहीं लगता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर बेचा गया है, जिसका जैसे जैसे बनता जाएगा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। कनेक्टिविटी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुड़गांव है, गुड़गांव में आज 4 से 5 इंपॉर्टेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ऑफिस स्पेसेस हैं, जहां फैक्ट्रीज हैं, विच इज द साइबर सिटी, उद्योग विहार फेज 1 2 3 4 5, सेक्टर 44, सेक्टर 32, एंड नाउ कमिंग अप इज सोहना रोड एंड द एक्सप्रेस ग्रीन एरिया ऑफ डीएलएफ। उससे अभी भी डायरेक्ट सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं है। इफ यू पास थ्रू द ओल्डर गुड़गांव रोड एरिया, देन यू it consumes a lot of time to go from there and reach the other side of city. So द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ये एक लिमिटेशन होता है। जो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए अगेन दे हैव टू कम टू NH8 फॉर गेटिंग इनसाइड द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुड़गांव। मेट्रो कनेक्टिविटी इज येट टू बी वर्कड आउट। अभी तक मेट्रो का इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पर प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ है। व्हाट विल ड्राइव द प्राइस इन ग्रोथ, ये तो चीजें थी जो लिमिटेशंस थी। व्हाट विल ड्राइव द प्राइस इन ग्रोथ ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे? वन, द ओवरऑल ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। सेकंड, बेसिक इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। थर्ड, जैसे ये एक्सप्रेसवे बनता है इसके साथ साथ की और एक्सप्रेसवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट जो इंटरनल रोड्स हैं, सेक्टर रोड्स हैं, जो वहाँ का अर्बन डेवलपमेंट प्लान है, वो जैसे जैसे और बनता जाएगा, it will become easier for people to come and live in that area. Implication being the demand will increase, and that also has started. Lot of internal roads are being constructed. डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने कहा, अगले 8 से 10 साल में जब सफिशिएंट पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी विच कैन सपोर्ट people going to work, and they you'll find that the business districts के अंदर जैसे जैसे ऑफिस स्पेसेस आएंगी और लोग इसके अंदर आते जाएंगे। रिलायंस एमिटी जो in itself is going to be a big game changer, that is also going to house provide a lot of employment opportunities, so a lot of people will stay in this area, which is kind of a buffer zone between Delhi and the Reliance MET. Urbanization of Gurgaon, which in itself is happening at a very very fast clip, गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। एंड देन माइग्रेशन फ्रॉम दिल्ली, व्हेन आई से दिस, दिल्ली इज नाउ बर्स्टिंग एट सीम्स। देयर overall population density has grown beyond 12,000 people per square kilometer. So you'll find that a lot of Delhiites, they sell their property and they move to peripheral cities in need for bigger spaces so that they can accommodate their families, need for more amenities and comparatively cleaner environment. So these are the factors which will drive the price and growth in this particular area. What is our conclusion with reference to this? हमारा एक conclusion है कि अगले 5 से 20 साल में डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के ऊपर इस एरिया में काफी रैपिड ग्रोथ होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन से नॉट जस्ट दीज 32 सेक्टर्स, बट ये पूरा जो द्वारका से लेकर के मानेसर न्यू गुड़गांव के एरिया है, इसको काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, वहां पर लोगों को रिवाइवल मिल जाएगा। जो पुराने फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक कोई क्रिश का कुछ प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, अर्थकोपिया है, अर्थकोपिया तो हालांकि टेक ओवर हो चुका है, अर्थ इंफ्रा है, स्पायर है, इस तरह के जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उनको मार्केट से अब इनहेंस प्राइसिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो उनका जो अनसोल्ड स्टॉक है उसके बेसिस पर पुराना जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं वो भी एग्जिट कर पाएंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट वो it will become useful for new players to come and start developing those projects. What are our recommendations? Our recommendations are that Dwarka Expressway is a good opportunity to invest in the NCR real estate market now. जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे जस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, काइंड ऑफ जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी देयर इन प्लेस। आप एज ऑफ टुडे बिल्डर्स के साथ अच्छे से बार्गेन करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉक इन कीजिए, जो अगले 15 से 20 साल में आपको बहुत फायदा दे सकती है। इफ यू कैन वर्क हार्ड एंड फाइंड स्मॉल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, स्पेशली जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर पीछे कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड राइट ऑन मेजर आर्टीरियल रोड्स। आई एम नॉट सेइंग कि मेजर एग्जैक्टली ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बट मेजर आर्टीरियल रोड्स। उसके अलावा कुछ स्टैंड अलोन कमर्शियल्स हैं जिनमें सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बिल्डर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सेलिंग दोस काइंड ऑफ इन्वेंटरीज, so therefore they are available to you at very handsome prices,
some of the commercials are available at lesser than residential prices. So that's a good opportunity to lock in, और आपको आने वाले समय में उससे काफी ज्यादा multifold investment का benefit मिल सकता है. This was broadly what we had kind of prepared for today. I'll stop this presentation. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on